सो हाय गाइस, वेलकम है मेरे इस न्यू ब्लॉग में। और आज मैं आप लोगों के साथ में लेकर के आई हूँ सिंपल मेथड पे पैंट की कटिंग, जो बहुत ही आसानी से मेरे वीडियो देख करके आप लोग पैंट की कटिंग कर सकते हैं। तो जिसकी मेरी जो पैंट है मेरे कस्टमर की है, जिसकी लेंथ है 38 इंच और जिसकी थाई है 22 इंच। बस यही दो नाप से हमें पूरे पैंट की कटिंग करनी है। तो पॉइंट को समझिएगा और समझ में अगर नहीं आता है तो फिर नीचे कमेंट जरूर करें, मैं आप लोगों को क्लियरली बताने की कोशिश जरूर करूंगी। तो बिना लेट किए चलिए कटिंग की तरफ। सो गाइस, चलते हैं फिर हमारे कटिंग की तरफ। मैंने यहाँ पर 1 इंच छोड़ करके जो हमारी लेंथ थी 38 इंच, तो मैंने उस पर मार्किंग कर लिया है। तो 38 इन हाफ पे मैंने मार्किंग किया है, क्योंकि सिलाई से 19-20 होती है। और 2 इंच एक्स्ट्रा मैंने ले लिया है मोहरी के लिए। तो मैंने यहाँ पर जो 1 इंच का मार्का है उसे क्यों लगाया है, क्योंकि जो हमारी इलास्टिक है वो 1 इंच की है। और फिर हमें यहाँ पर मियानी के लिए 13.5 पे मार्किंग करनी है, इस तरह से। देन उसके बाद फिर हमें इन तीनों मार्किंग को सीधा कर लेनी है। इस तरह से हमें मार्किंग को स्केल की हेल्प से सीधी कर लेनी है। देन क्या करनी है, हमें इस साइड पे हमारा ये जो है हमारा ये हिप का एरिया है, तो हमें स्केल ले लेनी है। और ये स्केल जो होती है इसके एक साइड पे राउंड है और एक साइड पे हमें ये इस तरह से सीधी लगेगी। इस तरह से हमें 1 इंच इस साइड पे हिप एरिया तक छोड़ते हुए थाई एरिया तक हमें 1 इंच की ये राउंड वाले साइड से इस तरह से हमें मार्किंग कर लेनी है। फिर क्या करनी है, हमें ये जो हमारा मोहरी वाला जो हिस्सा है यहाँ पे हमें मार्किंग करनी है। टेप लेते हुए हमें एक मार्किंग 2.5 इंच यहाँ पे रखते हुए एक मार्किंग यहाँ पे करनी है। देन क्या करनी है, हमें हमारी जितनी मोहरी है उतनी हमें मार्किंग करनी है। हमारी मोहरी है 6.5 इंच, तो हम यहाँ पे 6.5 इंच को रखते हुए एक मार्क यहाँ पर कर लेते हैं। उसके बाद हम इन दोनों मार्क को सीधा कर लेते हैं। अब हमें थाई की मार्किंग करनी है। तो हमारी जो थाई है वो है 22 इंच। तो 22 इंच हमारी पूरी थाई है, तो हमें 11 इंच पे मार्किंग करनी है, जस्ट उसका हाफ। बट मैं यहाँ पर 11 इंटू हाफ इंच ले रही हूँ, क्योंकि हमारी जो सिलाई है वो सिलाई से इधर उधर घसक जाती है, इसलिए मैं यहाँ पे 11.5 पर मार्किंग कर रही हूँ। अब हमें यहाँ पर मार्किंग करने के बाद यहाँ पर हमें वेस्ट के एरिया पे आनी है। तो हमारी जो हिप है वह है हमारी 38 इंच। तो 38 पे हमें 3 प्लस कर देनी है। तो जितनी हमारी आएगी उसकी 1/4 हमें यहाँ पर मार्किंग कर लेनी है। इस तरह से ये जो हमारी है पैंट वो हमारी मियानी वाली पैंट है। ये हमारी पैंट प्लाजो इसे कहते हैं। ये हमारी नैरो पैंट नहीं है, ये हमारी मियानी वाली पैंट है, इसलिए मैं इसे इस तरह से कटिंग कर रही हूँ। तो अब हमें क्या करनी है कि हमें स्केल इस जगह पे रखनी है, और यहाँ पर रखते हुए हमें ये हमारी थाई वाली और ये हमने जो अपने 6.5 इंच वाली जो मार्किंग की थी मोहरी वाली, इन दोनों लकीर को हमें मिला देनी है। इस तरह से स्केल रखते हुए इस तरह से ये देख सकते हैं, मैंने इस तरह से इसे लाइन ड्रॉ कर लिया है। तो दोनों साइड में आपको दिखला देती हूँ क्लियर से, ये आप देख सकते हैं। इस तरह से मैंने मार्जिन लाइन ड्रॉ कर लिया है, और अब जो है यहाँ पे हमारी मियानी लग जाएगी। तो इस तरह से हमारी प्रॉपर पैंट की कटिंग हो गई है। मैं इसे कट करके अलग कर लेती हूँ। और अब मैं इस बचे हुए कपड़े से बेल्ट और मियानी कट करके इसे निकाल लूँगी, प्लस पॉकेट भी मैं इसी कपड़े से निकालूँगी। इस तरह से मैंने इसी बचे हुए कपड़े से पॉकेट, मियानी और वो बेल्ट इसे कट करके निकाल लिया है। तो इस तरह से मैंने इसे कट करके अलग कर लिया है। फिर हमें क्या करना है, ये जो हमारी कटिंग है यहाँ पे, और एक हमें यहाँ पे खुटका की निशान लगा देनी है, एक हमें इस तरह से यहाँ पे खुटके की निशान लगा देनी है, और मुझे अब फिर मियानी की कटिंग करनी है। तो इस तरह से हमारी
प्रॉपर पैंट की कटिंग हो चुकी है और ये पूरी तरीके से किसी तरह से भी ये फंसेगी नहीं और बॉडी पे बहुत अच्छे तरीके से बैठ जाएगी।